हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। लास्ट क्लासेस में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस कर लिया था। हमने एक लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई थी नई फर्म की। आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 6, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं विद जर्नल एंट्रीज। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो अकाउंट्स की फॉर्म में पढ़ा था। आज हम उसको जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। N, S and G were partners sharing profit in the ratio 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. Liabilities, capital, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व कैपिटल NSG, कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। जी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? जी रिटायर हो रहा है ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट डेटर्स ऑफ ₹6,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. Patents will be completely written off. Stock, machinery and building will be depreciated by 5%. And unrecorded creditors of ₹30,000 will be taken into the account. N and S will share future profit in the ratio 2:3. Goodwill of the firm on G retirement was valued at ₹90,000. Pass necessary journal entry for the above transactions in the books of the firm on G's retirement. देखो, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपने बैलेंस शीट में जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, जितने भी एक्युमुलेटेड लॉसेस है, अगर कोई पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो आप पहले उसकी एंट्री करोगे। यहाँ पे देखिए, जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है ₹90,000। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में असेट साइड गिवन है, इसका मतलब दिस इज अ एक्युमुलेटेड लॉस, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो अगर हम जनरल रिजर्व 90,000 की एंट्री करें, तो हमारी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, to N's capital account, to S capital account, to G's capital account. देखिए, 90,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, जनरल रिजर्व 90,000 का है, और N, S और G जो इसकी रेशियो दी हुई है 2:3:5, यानी आपकी नरेशन भी आपको लिखनी होगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम इसको करेंगे
तो ये आपके लिए हो जाएगा 18,000, 27,000 एंड 45,000। क्लियर। सेकंड एंट्री, सेकंड में आपके लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया हुआ है, सॉरी एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी नरेशन हो जाएगी बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस रिटर्न ऑफ इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितना दिया हुआ है आपको? 75,000 रुपीज का दिया हुआ है। अगर हम इसको 2:3:5 की रेशो में करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 15,000, 22,500 एंड 37,500। क्लियर, कंफर्म, कोई डाउट? अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। इन्होंने एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब पढ़ाया था वहां भी ये पॉइंट बहुत एक्सप्लेन किया था। डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। 6,000 के डेटर्स को हमने बैड डेब्ट्स लिख दिया एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन। और 5% का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे। सबसे पहले बैड डेब्ट्स की आपकी एंट्री होगी। बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाउ मच, कितने का बैड डेब्ट्स हुआ? 6,000 का। सेकंड हम ये चेक करते हैं कि ये जो डेटर्स है, जो ये डेटर्स है, ये बैड डेब्ट्स आप कहां से रिकवर कर रहे हो? आपने जो प्रोविजन क्रिएट किया था क्या उसमें से सारा बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया? अगर आप एक बार बैलेंस शीट भी देखिए, हमने बैलेंस शीट में कैसे सीखा था? सबसे पहले हम डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स हमारे कितने के हैं? 1,35,000 के। इसमें से हमने बैड डेब्ट्स को माइनस कर दिया, लेस बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स को माइनस करा 6,000 रुपीज। अब बैलेंस कितना रह गया? 1,29,000 रुपीज। क्लियर। और प्रोविजन की बात करते हैं हम, प्रोविजन की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोविजन क्रिएट था, प्रोविजन था 15,000 रुपीज, 15,000। इसमें से हम इजीली 6,000 रुपीज जो है बैड डेब्ट्स के रिकवर कर सकते हैं। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, इसमें फर्म को कोई एक्सेस लॉस तो हुआ नहीं, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। क्लियर। कितना इजिली 6,000 रुपीज रिकवर हो गया, हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। क्लियर, कंफर्म। अब देखिए हमें जो नया प्रोविजन क्रिएट करना है, डेट विल बी इक्वल टू 5%। हमें कितने परसेंट क्रिएट करना है? 5% क्रिएट करना है। तो 5% प्रोविजन अगर हम बनाते हैं इसका, तो 5% हमारा कितना हो जाएगा इसका? 6,450। और अभी भी आपका जो स्टिल प्रोविजन बचा हुआ था, वो प्रोविजन बचा हुआ था 9,000 रुपीज। यानी आप 6,450 का प्रोविजन आप यहां से बना भी दोगे तो भी अभी फर्म के पास जो प्रॉफिट है 2,550 रुपीज का जो प्रॉफिट है, 2,550 का जो प्रॉफिट है, 9,000 में से आप 6,450 को माइनस करोगे तो 2,500 का प्रोविजन ऐसा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है।
तो ये वाला जो एक्सेस प्रॉफिट है ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर हो जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आप अपने प्रोविजन को कम कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? कितना? 2550। क्लियर है? कंफर्म? देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले बैड डेब्ट्स को माइनस करते हैं डेटर्स में से, फिर चेक करते हैं ये बैड डेब्ट्स क्या प्रोविजन से रिकवर हो पा रहा है। यस, सारा अमाउंट रिकवर हो रहा है। उसके बाद भी प्रोविजन हमारे पास बचा 9000। हमने रिमेनिंग वैल्यू ऑफ डेटर्स, जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू है, इस पे नया प्रोविजन क्रिएट किया, 6450 प्रोविजन चाहिए, जबकि हमारे पास बैलेंस कितना था, 9000 रुपीज का हमारे पास बैलेंस था। तो इसका मतलब क्या है, 2550 ऐसा प्रोविजन है जिसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेस प्रोविजन है। तो ये फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट की फिगर होगी, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेटेंट्स विल बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स को कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर देना है। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%। देखो पेटेंट्स कितना है, 90,000, ये तो फर्म को कंप्लीट लॉस है, फर्म के लिए कंप्लीट लॉस है। स्टॉक है आपका 1,50,000, इसका 5% हमें अमाउंट रिड्यूस करना है, ये भी लॉस की फिगर है। मशीनरी की वैल्यू है 4,50,000, ये भी 5% हमें रिड्यूस करनी है, दिस इज आल्सो लॉस। एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज, इसका भी 5% हमें डेप्रिशिएट करना है। तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग एंड टू पेटेंट्स, जो हमें रिटर्न ऑफ करना है। क्लियर? तो हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। पेटेंट्स कितना है, 90,000 का लॉस है। टू स्टॉक भी हमें रिड्यूस करना है 5% रिड्यूस कर रहे हैं 7,500। टू मशीनरी भी फर्म के लिए लॉस है 22,500। ठीक है। एंड टू बिल्डिंग 30,000 रुपीज। क्लियर? आगे देखते हैं, इन्होंने बोला एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू द अकाउंट। जो 30,000 के क्रेडिटर्स है उसको अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, अब उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, यानी हमें अपनी लाइबिलिटीज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो आप इसी एंट्री में कर दोगे टू क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। एक सेकेंड, बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, 3 लाख। 3 लाख का 5% 15,000 वैल्यू होती है। क्लियर? तो अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो फर्म को लॉस हुआ 1,65,000 का। फर्म को कितने का लॉस हुआ, 1,65,000 का फर्म को लॉस हुआ। अब यहां पे देखिए फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ था, 2,550 का प्रॉफिट हुआ था, और फर्म को लॉस हुआ 1,65,000 का, यानी कुल मिलाकर फर्म को लॉस हो गया 1,62,450 का। ठीक है, और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एंट्री हो जाएगी। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। 1,62,450 और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब हम इसको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 में करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 32,490, 48,735 और ये आ जाएगा 81,225। क्लियर। रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो गई। आई होप आपको क्लियर भी होगी कि सबसे पहले हमने बैड डेब्ट्स की एंट्री करी, प्रोविजन की, फिर जितने भी एसेट्स रिड्यूस हो रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितने भी आपके क्रेडिटर्स जो इंक्रीज हो रहे थे वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया, उनको माइनस किया तो हमारे लिए लॉस आ गया। लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है एन एंड एस विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:3। फ्यूचर रेशियो आपको 2:3 कही है, वैसे तो देखो ये रिमेनिंग रेशियो भी 2:3 है, तो दिस इज द गेनिंग रेशियो। बट एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो n के लिए क्या होगा? 2/5 माइनस 2/10। एलसीएम हमने लिया, दिस इज 10, 4 माइनस 2, 2/10। s के लिए लिया 3/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, दिस इज 6 माइनस 3, 3/10। तो आपके लिए n रेशो s जो गेनिंग रेशियो आई वो 2:3 वही आ गई जो रिमेनिंग रेशियो थी। अब फर्म को गुडविल कितनी दी हुई है? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 90,000 रुपीज। फर्म की गुडविल है 90,000 रुपीज। अगर फर्म की गुडविल 90,000 रुपीज है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 90,000। तो जी का शेयर जो होगा, जी शेयर इन गुडविल, जी की जो गुडविल होगी 90,000 इंटू 5/10 डेट इज इक्वल टू 45,000 और ये कंपनसेशन पे करेंगे एन और एस पे करेंगे 2:3 में। तो आपके लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। जो 45,000 रुपीज थे वो इनकी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करते हैं 2:3 में करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 18,000 एंड दिस इज इक्वल टू 27,000। क्लियर। देखो हमने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कर लिया, एक्युमुलेटेड लॉस कर लिया, जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन थे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अभी आपने अपने पार्टनर को रिटायर नहीं किया। देखो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी थी। उन्होंने जितनी जर्नल एंट्रीज हमने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट्स, बैड डेब्ट्स की, रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन लॉस की और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट करके क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दिया। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है कि आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अमाउंट को ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
G's loan account, to G's loan account, being balance amount payable to G transferred to his loan account। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो जी को क्या क्या मिलेगा, जी को उसकी कैपिटल का पार्ट 4,50,000 मिलेगा, जनरल रिजर्व का शेयर मिलेगा, ये प्रॉफिट जो लॉस था ये उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन के लॉस को हम डेबिट करेंगे और गुडविल के ट्रीटमेंट को हम उसमें क्रेडिट करेंगे। तो अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें, हमें यहाँ पे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नई बैलेंस शीट नहीं बनानी। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, जी का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ जी का कैपिटल अकाउंट हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज इक्वल टू 4,50,000। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका आ जाएगा 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें उसके अकाउंट को डेबिट किया था 37,500 से। रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, हमें रिवैल्यूएशन लॉस जो इसके अकाउंट को डेबिट करके 81,225, और जो उसकी गुडविल का शेयर था एन्स कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। एन से आया 18,000, एस से आया 27,000। क्लियर, कंफर्म। और जो भी बैलेंस है, अब इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, तो आपका जो अमाउंट आएगा डेट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जीज लोन अकाउंट, और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शिफ्ट कर देंगे 421,275। क्लियर है, कंफर्म। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4,21,275। क्लियर। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों करवाया, सर सारी एंट्रीज मुझे आती थी, हमें आती थी, आपने करवाया। बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको यही कंसेप्ट बताना था कि जब भी हम किसी पार्टनर को रिटायर करते हैं और अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, तो बच्चे गलती से उसके अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये एंट्री जो हमारी लास्ट एंट्री थी, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट, ये एंट्री आपको करनी है। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ जी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको नई बैलेंस शीट बनानी होती तो आपको सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना होता। वहां पे हम बैलेंस शीट में एसेट्स की नई वैल्यूज, जितनी भी नई वैल्यूज है, हम वहां पे लिखते, जी का लोन लिखते, और कैपिटल जो नए बैलेंसेस आते कैपिटल के वो लिखते। क्लियर। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन नोट करना है वो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए। मैं एक एक बार करके सारे पेजेस ला रहा हूं। क्लियर। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।